चाहे वो आज का दिन हो, महात्मा गांधी के ऊपर फूलमाला चढ़ाई जाती है। दूसरी ओर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है, गोडसे को ट्रेंड किया जाता है। इनकी साजिश सिर्फ एक है, महात्मा गांधी को बदनाम कर, महात्मा गांधी को बेनाम कर, एक बार फिर इस देश के अंदर महात्मा गांधी के नाम को हटाकर नोट के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाना। जी हाँ, यही इन लोगों का एक ट्रेंड है देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा, आपने कहा ना महात्मा गांधी पे फूलमाला चढ़ाते हैं, नरेंद्र मोदी जी सामने आके महात्मा गांधी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को महात्मा गांधी का भी बुरा नहीं बनना और देश की जनता का भी बुरा नहीं बनना। इसीलिए वो नफरती चिंटुओं को आगे करते हैं, अपनी पार्टी के कुछ कार्टूनिस्ट को आगे करते हैं। इन्हों का सिर्फ एक ही एजेंडा है, जो आप नोट पे आज गांधी जी की फोटो देखते हैं ना, इस फोटो पर मोदी जी अपनी फोटो छपवाना चाहते हैं, यही मोदी जी का एजेंडा है। एक बार फिर से रविकांत भारती और मोहित शर्मा मौजूद हैं और ये अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि आज 30 तारीख है और आज ही के दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, और आज सवेरे से लगातार ट्विटर पर गोडसे जिंदाबाद और गोडसे को लेकर के तरह तरह के हैशटैग जो है लगातार चलाए जा रहे हैं। इसको किस तरह से हमारे देश के सामाजिक कार्यकर्ता देखते हैं, आइए इनसे जानते हैं। जो गोडसे जिंदाबाद और गोडसे हैशटैग जो चला रहे हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, वही देश के नफरती तबका है। अगर नफरतियों को पहचानना है तो ये हैशटैग कौन मार रहा है इसको देखिए, और आप अंधभक्त गोबर भक्तों की श्रेणी को आराम से पहचान सकते हैं। चूंकि इनको महात्मा गांधी से नफरत है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात करते थे। महात्मा गांधी जो है कहते थे कि सारे के सारे लोग जो है सुखी रहे। तो इस सही मायने में इनको महात्मा गांधी से एलर्जी है, क्योंकि ये जो है नफरती हैं, ये किसी समुदाय विशेष से नफरत करते हैं और इसलिए ऐसे हैशटैग को देखने को मिल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे मोहित शर्मा जी कि ये जो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद और इस तरह के जो हैशटैग चला रहे हैं, क्या ये नहीं जानते कि महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाया, ना सिर्फ आज़ादी दिलाया, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक चींटी तक को नहीं मारा है। यहाँ तक कि जब नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी तो उन्हें भी उन्होंने माफ़ कर दिया था, लेकिन आज उनके आप कहें पुण्यतिथि के ऊपर आज इस तरह का हैशटैग चलाना और गोडसे को समर्थन करना, आप क्या समझ रहे हैं इसको? सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि हम गांधी के नाम पे गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन गॉडसे के नाम पे जीना हमें मंजूर नहीं है। आज वो महात्मा गांधी का देश, जिस महात्मा गांधी के देश में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी जिन्होंने दांडी मार्च चलाया, वो महात्मा गांधी जो भारत देश के अंदर आए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो महात्मा गांधी जिन्हों को सारी सुविधाएं थी फिर भी उन्होंने इस देश की आज़ादी का सपना रचा। और आज हमारे देश में महात्मा गांधी तो हिंदू थे, आज महात्मा गांधी को लेकर किस तरीके की बातें कही जाती हैं वो पूरा देश देख रहा है। एक और हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी की माला पर, उनके स्टैचू पे फूल माला चढ़ाने का काम किया जाता है। चाहे वो 2 अक्टूबर का दिन हो, चाहे वो आज का दिन हो, महात्मा गांधी के ऊपर फूल माला चढ़ाई जाती है। दूसरी ओर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है, गोडसे को ट्रेंड किया जाता है। इनकी साजिश सिर्फ एक है, महात्मा गांधी को बदनाम कर, महात्मा गांधी को बेनाम कर, एक बार फिर इस देश के अंदर महात्मा गांधी के नाम को हटाकर नोट के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाना। जी हाँ, यही इन लोगों का एक ट्रेंड है। 2 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं, महात्मा गांधी के स्टैचू के ऊपर माल्यार्पण करते हैं और पुष्प देकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ड्रामा है। महात्मा गांधी जी को अगर आपको असली श्रद्धांजलि देनी है तो वो जो नफरती चिंटू जो देश के अंदर महात्मा गांधी जी को छोड़कर गॉडसे को ट्रेंड करा रहे हैं, क्या उनको प्रधानमंत्री जी नहीं रोक सकते? इस देश के अंदर आप देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार चल रही है या कोई ड्रामा चल रहा है इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही एजेंडा, आपने कहा ना महात्मा गांधी पे फूलमाला चढ़ाते हैं, नरेंद्र मोदी जी सामने आके महात्मा गांधी को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हों को महात्मा गांधी का भी बुरा नहीं बनना और देश की जनता का भी बुरा नहीं बनना। इसीलिए वो नफरती चिंटुओं को आगे करते हैं, अपनी पार्टी के कुछ कार्टूनिस्ट को आगे करते हैं। इन्हों का सिर्फ एक ही एजेंडा है, जो आप नोट पे आज गांधी जी की फोटो देखते हैं ना, इस फोटो पर मोदी जी अपनी फोटो छपवाना चाहते हैं, यही मोदी जी का एजेंडा है। की फोटो छपवाना चाहते हैं। आपको बता दें, जो आपने सवाल किया कि मोदी जी गांधी जी पे माल्यार्पण करते हैं, जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो एक तरफ से जो प्रमुख लोग थे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, सावरकर हो गए, ये सब लोग दुख जता रहे थे और जितने भी आरएसएस के कार्यालय थे उसमें मिठाई बटा था। और इसका प्रमाण है कि आरएसएस कार्यालय में मिठाई बटा था।
तो उसी तरह से मोदी जी माला तो चढ़ाते हैं, लेकिन जाके देखिए आरएसएस के शाखा में क्या होता है, जहां नाथूराम गोडसे को किस तरह से एज अ भगवान बना दिया जाता है। और आपको यह भी बता दूं, नाथूराम गोडसे के प्रशंसा और भक्ति में लोग इतने पागल हो गए हैं कि महात्मा गांधी का स्टैच्यू बना के उनको बंदूक से गोली मारने का ये लोग कार्य करते हैं। ऐसे भी वीडियो आपने देखा होगा। गोडसे को समर्थन करने वालों का दावा है कि जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उसमें कई तरह का वो तर्क देते हैं। एक तो वो तर्क देते हैं कि उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, उसके बाद एक और तर्क देते हैं कि देश का जब बंटवारा किया तो पाकिस्तान को 55 करोड़ उस जमाने के दिए थे। इसको लेकर के भी वो तर्क देते हैं। वहां से आपको बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि उनके 2-3 तर्क होते हैं कि महात्मा गांधी ने पार्टीशन करवाया, आपको बता दूं कि सावरकर पहला व्यक्ति था जिसने 2 नेशन थियरी दिया। जिन्ना उन्ना तो 1940 में इस चक्कर में पड़े, 2 नेशन थियरी सावरकर, और उसके पहले आपको बता दें ये जो है ना लाला लाजपत राय, ये जो है जेल में पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा बना दिए थे 1926 में। तो मुस्लिम लीग 1940 में डिमांड किया। तो ये जो 2 नेशन थियरी है आरएसएस का है। दूसरा आपने बात किया 55 करोड़ रुपए का। 55, देखिए जब देश विभाजित होता है ना तो 2 भाई विभाजित हुए, उसमें केवल जमीन ही बढ़ता नहीं है, कैश भी बढ़ता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था उसके पास 400 करोड़ रुपए थे, उसमें से बांटने का जो जिम्मा मिला उसमें 3 पाकिस्तान के लोग थे और 3 हिंदुस्तान के लोग थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि 325 करोड़ भारत को मिलेगा और 75 करोड़ पाकिस्तान को मिलेगा। इस 75 करोड़ में 20 करोड़ जो है ऑन द स्पॉट जो है भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को दे दिया। जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें गांधी का साइन नहीं था, उसमें पटेल और नेहरू का साइन था कि 55 करोड़ रुपए हम लोग आपको दे देंगे। और यह 55 करोड़ रुपए एग्रीमेंट के अनुसार उनको 15 जनवरी को दिया गया। अब 15 जनवरी को दिया गया, सोचिए। अब कहते हैं महात्मा गांधी ने अनशन किया था। आपको पता है पत्रकार महोदय, महात्मा गांधी ने अपना अनशन 18 जनवरी इसके 3 दिन बाद तोड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी के अनशन में जो उन्होंने डिमांड मांगा था, दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो उन्होंने कहा दंगे को रोको और सांप्रदायिकता को रोको और एक दूसरे में सद्भाव बढ़ाओ। 18 तारीख को उन्होंने तोड़ा, 15 को तो हो गया, दे दिया गया 55 करोड़। तो उन्होंने 16, 17, 18 3 दिन कैसे लग गए? तो बात समझिए कि ये संघ के लोग झूठी कहानियां बनाते हैं, झूठी बातों का प्रचार करते हैं, तो और ऐसे इतिहास अंधभक्त गोबर भक्तों के दिमाग में डाल के उनके जहन में ऐसा नफरत पैदा करते हैं। वो नफरत लेके कोई बाहर निकलता है तो उसको मुसलमान आतंकवादी दिखता है, कोई सेकुलर हिंदू दिखता है तो वो लोग जो बोलते हैं कि ये जो है खान का औलाद है, तो वामपंथी है, तरह तरह की बातें करते हैं। तो ये 55 करोड़ रुपया अगर भारत नहीं देता तो क्या होता? भारत अलग होने के बाद पहला एग्रीमेंट था, अगर वो एग्रीमेंट टूट जाता तो इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाता और पक्ष पाकिस्तान के पक्ष में ही, क्योंकि वहां पे साइन है जवाहरलाल नेहरू और पटेल का, तो देना पड़ता पैसा। साथ साथ पूरे विश्व में भारत की फजीहत होती और आजाद देश पहला समझौता वो भी धोखा कर दिया, इस तरह की ब्रांडिंग हो जाती। इसलिए ये महात्मा गांधी ने पैसा नहीं दिया, ये जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने ही 15 जनवरी को मीटिंग बुलाया मंत्रिमंडल में और बोला ये पैसे नहीं देंगे तो समस्या हमारी भारत की फजीहत वाली हो जाएगी, और तब वो पैसा देते हैं। महात्मा गांधी का उस 55 करोड़ से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने बात करी 55 करोड़ की, तो आज तो 500 करोड़ आने को तैयार है। आप लेने वाले तो बनिए। सेंटर में आपकी सरकार है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कराची तक कूच कर दी थी। आज पाकिस्तान हमारे देश के सैनिकों को गोली मारता है। अगर मोदी जी के अंदर दम है और प्रधानमंत्री जी का है वाकई 56 इंच का सीना, तो आप पूरे आरएसएस की सेना को टोली को ले जाइए और देश के जवानों को ले जाके करिए पाकिस्तान पे कब्जा। क्यों नहीं करते हैं आप? आपका सिर्फ एक नेशन थ्योरी है कि आप देश के अंदर दंगे कैसे कराएं, चाहे वो दंगे गांधी के नाम पे हो, चाहे वो दंगे गॉडसे के नाम पे हो, चाहे वो दंगे मंदिर के नाम पे हो, चाहे मस्जिद के नाम पे हो। आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको ये फर्क पड़ता है कि दंगे किस नाम से होंगे और दंगे किस कारण से होंगे। यही इन लोगों का एजेंडा है। वरना आज चले जाइए, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़िएगा आप, वो तो कराची तक कूच कर गए थे। जब अमेरिका ने उनको बोला कि क्या कहते हैं आप वापस हट जाइए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनकार किया कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि आज के वक्त में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कोई कर देता है, कोई एक पोस्ट कर देता है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन आज जो है, आज 30 जनवरी के दिन आज लगातार ट्विटर पर ट्रेंड होते रहा गोडसे जिंदाबाद और गोडसे के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही गई, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बात आप सुनिए। आप एक बात मुझे बताइए, कार्रवाई क्या? पेगासस के जरिए सबके अकाउंट हैक करे जा रहे हैं, आप देखते नहीं है क्या? तो आप ये बताइए कि जब सरकार के द्वारा, आपको पता ही होगा पेगासस क्या है। पेगासस आप या मैं नहीं ले सकते हैं, ये एक सरकार को ही मिलता है। और यहां हमारे देश के अंदर आप देखिए किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नेताओं की वो उनकी जानकारी निकालने के लिए। तो आप ये समझिए कि पूरे ट्विटर पर
भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, अमित मालवीय जैसे लोगों का कब्जा है। इन्होंने आम जनता भी मैं आपको बता दूं कि आम जनता इसमें सम्मिलित नहीं है। जो ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और संघ के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गांधी को अच्छा भी मानते हैं। भैया ऐसा नहीं है, ये उनके अंदर नफरत का जहर घोल रहे हैं। आने वाली छोटी पीढ़ी, संघ क्या है आप जानते हैं, संघ के अंदर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं जिनों के पास आप ये समझिए जो 2 महीने की छुट्टी पड़ गई स्कूल की, तो बच्चे वहां चले गए। उनको ये नहीं पता कि ये आपके बच्चों को नफरत सिखा रहा है। बच्चा वहां जाता है कि वहां जाके राष्ट्रगान खड़ा है तो राष्ट्रगान में खड़ा हो जाए, ये नहीं पता बच्चे को। वहां पर तो दंगा सिखाया जा रहा है, ये आज के समय में बच्चे को दहशतगर्द बनाया जा रहा है। आप समझिए, जो आपने सवाल किया कि ट्विटर पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ऐसे ट्वीट पे इसलिए एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है। ये जो अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का हेड है, वो उमर खालिद का छोटा स्पीड ऐसे स्पीच और मुसलमानों की त्रुटियां निकाल के पूरा प्रचार करता है कि वो मुसलमान और हिंदू में इतना डिवीजन ला दिया है कि दंगे कब हो सकते हैं उसका कोई ठीक नहीं। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा देने वाला जो कार्य होता है ना, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। मैं आपको आज की एक बात बताता हूं। मेरे एक मित्र हैं, उन्हों के घर में उनका एक छोटा सा बेटा है, वो बात कर रहे होते हैं मेरे से फ़ोन से। तो होता क्या है, वो कहते हैं कि मैंने उनको बोला फ़ोन पे कि आप देख ही रहे हैं गॉडसे कैसे ट्रेंड कर रहा है आज ट्विटर पे। वो बोलते हैं हाँ गॉडसे ट्रेंड कर रहा है, हाँ महात्मा गांधी के लिए तो लोग इस तरीके के शब्द करें। तो उनका छोटा बेटा उनसे फ़ोन पर ये कहता है कि पापा हमें तो स्कूल में पढ़ाया जाता है और महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, तो अगर महात्मा गांधी गलत थे तो सरकार उनका जन्मदिन क्यों मनाती है। मतलब आज के देश में ये बच्चों के अंदर जो जहर घोलने का काम कर रही है ना सरकार, ये आप समझिए गांधी का इतिहास मिटाना चाहते हैं। और गांधी का इतिहास हरगिज नहीं मिटा सकते, ये लोगों को मिटा सकते हैं लेकिन गांधी के इतिहास को नहीं। इस बात से मैं पूरा ताल्लुक रखता हूं। नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो इन्होंने कसम खा के आया कि संघ का जो विचार है वो लाएंगे, वो गांधी के इतिहास को समाप्त करने के लिए। आपको बता दें पत्रकार महोदय, 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के नाम से, ताकि 50 साल बीते तो लोग बोले 2 अक्टूबर मतलब स्वच्छता दिवस, महात्मा गांधी को लोग भूल जाएं। हाँ। और ये जो है संघ और बीजेपी की जो चाल है, ये आम जनता, ये लोग सोचते हैं नहीं जानती है, आम जनता बाखूबी जानती है। और उसका जवाब पश्चिम बंगाल में जनता ने दिया ना। क्या नतीजा हुआ पश्चिम बंगाल में? अभी यूपी चुनाव भी है, ये लोग लाख नफरत फैला ले, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है। नफरत फैला ले, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, पॉकेट में पैसा नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। और ऐसे समय लोग बाध्य होके उनको 2 चीजें चुनना पड़ेगा, एक तो मंदिर और दूसरा रोजगार। तो ये लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 6 साल से मंदिर की परिक्रमा करती रही, जबकि आज के लोगों की जरूरत क्या है? रोजगार, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, अपना स्वयं। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे को ये सिखाया जाता था, हम ये गाने सुनते थे कि ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। और वंदे मातरम के साथ आप सभी लोगों से अलविदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।